4 हमारे हमसाए हैं, 4 हमसाए। चलो हिंदुस्तान से लड़ाई तो मानी जा सकती है। मुझे बताएं ईरान से हमारी क्या लड़ाई है? ईरान से हम तेल क्यों नहीं लेते? आप डरते हैं यार, सैंक्शन से डरते। प्राइम मिनिस्टर जो कहते हैं 1 रोटी होगी तो 4 भाई खाएंगे, 4 रोटियां होंगी तो 4 भाई खाएंगे। भाई अपने तो पहले अपने से तो शुरू करें। कोई आपके मुल्क में इन्वेस्ट नहीं करना चाहता, आप जाएं गोडे गिड्डे पकड़ें चीन के, सऊदी अरेबिया के, अमेरिका के, लेकिन क्या मिलेगा? जिस इंसान में खुद एतमादी और अपने पे फख्र नहीं है, उसको बाकी भी जूतियों की नोक पे लेंगे। और हमारे सर पे आप वो लोग मुसल्लत करते हैं जो सब कुछ यहां से उठा के गिद्धों की तरह इस मुल्क को खा के बाहर ले जाते हैं, और कोई पूछने वाला नहीं है कि उनके पांव पकड़ते पेरिस चले जाएं। भाई क्या है? हमारी बहुत बड़ी मीरास है, अपने पांव पे खड़े हो। आप कहते हैं आपका 6 ट्रिलियन के एसेट्स है आपका, मुझे बताइए, और आप वो सारे औने पौने दामों बेच रहे हैं, किस हिसाब से? कौन जिम्मेवार है? चुप करें, सुने। 1857 की जंग में मुसलमान ही थे जिन्होंने अपने मुसलमानों को दरख्तों से लटकाया था दिल्ली में। उन्हीं मुसलमानों की औलाद हमारे सर पर फाइज है। ये पाकिस्तान इस वक्त चल रहा है अपनी सॉवरेनिटी लूज करके। आप इस वक्त सॉवरेन मुल्क नहीं है, आपने सब कुछ उठा के दे दिया उन अंग्रेजों को जिनके हम गुलाम दर गुलाम है। जो लोग हमारा खून चूस रहे हैं, जो इस मुल्क को एक मुर्दा लाश बना गए हैं, गिद्ध की मानिंद हो चुकी है, मुर्दा लाश को खाने वाली गिद्ध है। लेकिन ये गिद्धों का तमाशा है इस मुल्क में। क्या हम अंधे हैं? क्या हम पागल हैं कि हम अपने मुल्क के लिए बेहतरी नहीं कर सकते? IMF के पास जाके हम क्यों नहीं निगोशिएट कर सकते? वी आर द विक्टिम्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। नहीं है हमें इतना दम, बिकॉज हमने जनरलिस्ट रखे हुए हैं ना जी। हमने जो हमारे लोग जो जाके निगोशिएट करना जिनका काम है, वो हमने नकम्मे माजरत के साथ नालायक, अगर लायक होते, कोई अपने दम का बंदा होता, कोई प्रोफेशनल होता जिसको पढ़ना लिखना आता हो, जिसका जमीर जागता हो, जिसमें इखलाकियात हो, वो इस जहर को अपने मुल्क के साथ नहीं होने देंगे। हम चीखते थे जब पाकिस्तान आधा हमसे अलग हो रहा था, तो यही चीख इधर से गए, वो भूखे मरेंगे। आज आप बांग्लादेश की हालत देख लें, जिसको हम कहते थे कि वो हमसे अलग होकर भूखे मरेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह वो इज्जत की जिंदगी गुजार रहे और हम इधर अब भूखे मर रहे हैं। हमने मुजाहिदीन का चक्कर शुरू किया और हमने यहाँ पे कैंप्स बनाए, ट्रेनिंग कैंप्स बनाए, और वो ट्रेनिंग कैंप्स बनाने में और मुजाहिदीन पैदा करने में पाकिस्तान को अमेरिका से बहुत पैसा मिला। यहाँ पे जंग होगा तो पाकिस्तान के मजे होंगे, पैसा आएगा, डॉलर ही डॉलर होंगे, और जब जंग नहीं होगा तो हमारी इकोनॉमी बैठेगी। क्योंकि हम पिछले 60-70 सालों से अपनी इकोनॉमी को जंग के जरिए चला रहे हैं, और वो भी अमेरिका के जंग के लिए चल। पाकिस्तान बदकिस्मती से 14 अगस्त 1947 को बना, लेकिन ये आजाद नहीं हुआ। और आजादी मेरे ख्याल में बुनियादी तौर पे एक इंसान, एक मुल्क और एक वतन की आजादी माशी होती है। जब तक आप माशी तौर पे आजाद ना हो तो कोई इंसान आजादी का मजा ले नहीं सकता। और बदकिस्मती से पाकिस्तान में तारीख में पहला डिक्टेटर जनरल अयूब खान, उसके दौर में ये फैसला हुआ है कि हमने अमेरिका की गुलामी करनी है, और उसके दौर से हम माशी तौर पे, फितरी तौर पे, हर किस्म से अमेरिका के तले बैठ गए। 1998 में जब पाकिस्तान ने अपना न्यूक्लियर एसेट शो किया, उस दिन के बाद से आपके सारे दुश्मन इकट्ठे होके आपके ही बंदों के थ्रू आपके मुल्क को खराब कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं। हमने तो गोटे, हमने एक कोनिया पकड़नी है, दूसरे हमने गोटे गिड्डे पकड़। जय हिंद दोस्तों, हिंद पाक न्यूज पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज इस वीडियो में पाकिस्तानी संसद में हंगामा मचा हुआ है कि पाकिस्तान के जितने भी पड़ोसी देश हैं, जैसे इंडिया, बांग्लादेश, जैसे भी दोस्तों जितने भी पड़ोसी देश हैं, उनसे पाकिस्तान की नहीं बनती, क्योंकि पाकिस्तान को अमेरिका है वो धमकी देता है सैंक्शन लगाने की। तो चलते हैं दोस्तों, वीडियो देखते हैं। यहाँ पर हकीकत है कि ज़िया साहब के दौर में हमने मुजाहिदीन का चक्कर शुरू किया, और हमने यहाँ पे कैंप्स बनाए, ट्रेनिंग कैंप्स बनाए, और वो ट्रेनिंग कैंप्स बनाने में और
मुजाहिदीन पैदा करने में पाकिस्तान को अमेरिका से बहुत पैसा मिला। उन पैसों के मजे में या उन पैसों के लिए हमारी उजरत इस हद तक गई कि हमने एक मुल्क को बल्कि एक पूरे कौम को तबाह कर दिया। यहां पे जंग होगा तो पाकिस्तान के मजे होंगे, पैसा आएगा, डॉलर ही डॉलर होंगे, और जब जंग नहीं होगा तो हमारी इकोनॉमी बैठेगी। क्योंकि हम पिछले 60-70 सालों से अपनी इकोनॉमी को जंग के जरिए चला रहे हैं, और वो भी अमेरिका के जंग के लिए। इसके बाद दुनिया ने देखा 9/11 हुआ, और 9/11 के नतीजे में जो हालात इधर पाकिस्तान और अफगानिस्तान में पैदा हुए, और फिर एक दफा हमने देखा कि अमेरिका से डॉलर आ रहे हैं, तो हमने जमहूरियत को खुदा हाफिज करके परवेज मुशर्रफ साहब आ गए डिक्टेटर के तौर पे, और फिर हमने उन सालों में भी पराया जंग लड़के, पराए मुल्क में घुस के लड़ाई करके अपने मुल्क की इकोनॉमी को चलाने की कोशिश की, और बदकिस्मती से आज तक वही हालात है। तरजीह टैंक है, तोप है, एटम बम है, बंदूक है, वो कौम तरक्की करेगी जिनकी तरजीहात खत्म होके हम चीखते थे। जब पाकिस्तान आधा हमसे अलग हो रहा था तो यही चीख इधर से गए, वो भूखे मरेंगे। आज आप बांग्लादेश की हालत देख लें, जिसको हम कहते थे कि वो हमसे अलग होके भूखे मरेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह वो इज्जत की जिंदगी गुजार रहे हैं, और हम इधर अब भूखे मर रहे हैं। तो फ्रेंड, ये थी आज की वीडियो। तो पाकिस्तानी संसद में किस प्रकार का हंगामा मचा हुआ था। इसमें एक लेडी सांसद ने कहा था कि पाकिस्तान है वो पाकिस्तान की जितने भी पड़ोसी कंट्री हैं उनसे पाकिस्तान की नहीं बनती, और इवन इंडिया है वो इंडिया से भी नहीं बनती। लेकिन दोस्तों ईरान जो देश है वो तो मुस्लिम कंट्री है, और काफ़ी मुस्लिम कंट्री हैं, तो दोस्तों उनसे भी नहीं बनती। तो क्यों नहीं बनती उनसे? क्योंकि पाकिस्तान के जितने भी जो सांसद हैं, जितने भी नेता हैं, वो अमेरिका से पैसा लेकर बिल्कुल खा जाते हैं। और पाकिस्तान ने अभी तक पाकिस्तान में जितने भी कैंप बने थे, कैंप मतलब जो आतंकवादी मुजाहिदीन के जो कैंप बने थे, उनसे दोस्तों पाकिस्तान ने काफ़ी ज़्यादा पैसा कमाया था। ठीक है। और एक पाकिस्तान ने तो ये भी कहा था, पाकिस्तानी सांसद ने जो टोपी पहने हुआ था, उसने कहा था जब पाकिस्तान से जब बांग्लादेश टूटा था तो कहते थे लोग कि जो बांग्लादेश है जो भूखन मरेगा। लेकिन दोस्तों आज पाकिस्तान की जी औकात हो चुकी है कि पाकिस्तान खुद दद्दर के लिए, आटे के लिए आए भीख मांग रहा है। आज तुमने देखा होगा इमरान खान या शहबाज शरीफ वो कहीं भी जाते हैं, या अमेरिका में जाते हैं तो कहीं भी जाते हैं तो सब उनको कटोरा खान कहकर पुकारते हैं। तो दोस्तों कारण क्या है? कारण क्या है? बिल्कुल यही है, जब तक तुम आतंकवादी अपने देश से ख़त्म नहीं करोगे, और आतंकवादी बिल्कुल, क्योंकि दोस्तों आतंकवाद की वजह से पाकिस्तान में क्या है, जगह जगह बम ब्लास्ट होते रहते हैं, तो कोई इनके देश में क्या है इन्वेस्ट करना नहीं चाहता। तो कारण दोस्तों यही है, जब तक ये नहीं करेंगे ना, जब तक इनका कुछ नहीं हो सकता। तो वीडियो जहाँ तक ही थी।